अब हम देखेंगे मध्य प्रदेश वन विभाग के ऑक्शन पोर्टल IFPMS पर वेंडर किस तरह से ई साइन के थ्रू एग्रीमेंट को साइन करेंगे। इस प्रोसेस को देखने के लिए सबसे पहले हम विभाग के पोर्टल पर जाएंगे। ऑक्शन पोर्टल पर विभाग का ऑक्शन पोर्टल है वनोपज.mp.gov.in। पोर्टल पर जाने के बाद वेंडर को लॉगिन सेक्शन में जाना होगा। यहाँ जहाँ मैं कर्सर मूव कर रहा हूँ, यहाँ पर उन्हें क्रेता/पोलीदाता लॉगिन पर सिलेक्ट करके क्लिक करना होगा। यहाँ पर क्लिक करने के बाद नीचे यहाँ पर लॉगिन पैनल आएगा। वेंडर को यहाँ पर अपना यूज़र नेम, पासवर्ड और कैप्चा वैल्यू भर के लॉगिन बटन पर क्लिक करना होगा। अब हम यहाँ पर यूज़र का क्रेडेंशियल यहाँ फिल करेंगे। हमने यहाँ यूज़र आईडी फिल किया, यूज़र का पासवर्ड हमने यहाँ पे फिल किया। उसके बाद हम नीचे कैप्चा वैल्यू फिल करेंगे। सारी जानकारी भरने के बाद हम लॉगिन बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे हम लॉगिन बटन पर क्लिक करेंगे, हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, जिसे हम इस OTP सेक्शन में फिल करेंगे। OTP भरने के बाद हम OTP सत्यापित बटन पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। जैसे हमने लॉगिन कर लिया, अब हम डैशबोर्ड पर आ गए हैं। अब हमें देखना है कि किस तरह से हम ई साइन के थ्रू एग्रीमेंट को साइन करेंगे। एग्रीमेंट को साइन करने के लिए हम यहाँ पे लाइव ऑक्शन में जा रहे हैं। लाइव ऑक्शन में जाने के बाद हमने कोई ऑक्शन सिलेक्ट किया जिसमें हमें पार्टिसिपेट करना हो। एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे ये पहला जो ऑक्शन है, इस ऑक्शन को सिलेक्ट किया। यहाँ पे मैं क्लिक हियर पे क्लिक करूँगा। क्लिक हियर पे क्लिक करने के बाद हम नीचे की ओर जाएंगे। यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ पे ऑक्शन की कुछ डिटेल्स दी हुई हैं, कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, गाइडलाइन दिए हुए हैं बिडर के लिए। बिडर को ये पढ़ना आवश्यक है। और हम नीचे जाएंगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा 2 बटन हैं। एक है डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट इज़ नॉट रजिस्टर्ड एट। अभी वेंडर ने अपना डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट है जो कि पोर्टल पर मैप नहीं किया है अपनी आईडी से। और दूसरा बटन यहाँ पे दिख रहा है एग्रीमेंट साइन विद ई साइन। हम अगर हमारे पास डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट नहीं है तो हम ई साइन के थ्रू भी एग्रीमेंट को साइन कर सकते हैं। एग्रीमेंट को साइन करने के लिए हम इस बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हमने क्लिक किया, हमारे सामने ये एग्रीमेंट का एक फॉर्मेट आ जाएगा। इसमें सारी जानकारी दी हुई है, नियम शर्तें दिए हुए हैं। हम इसके पेज बॉटम पर आएंगे। यहाँ पर हमें ई साइन का एक बटन मिलेगा। इस बटन पर हम क्लिक करेंगे ई साइन करने के लिए। यहाँ एक हमारे सामने एक डिस्क्लेमर है, जिसे हमें एक्सेप्ट करना होगा, ओके करना होगा। यहाँ हमसे पूछा जा रहा है आर यू श्योर टू साइन द एग्रीमेंट। तो हम यहाँ पर ओके पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। जैसे हमने ओके पर क्लिक किया, अब यहाँ पर ये हमसे पूछेगा कि आप साइन क्यों करना चाहते हैं। आपको रिमार्क देना होगा, डॉक्यूमेंट का इन्फॉर्मेशन बताना होगा और आपके आधार का लास्ट 4 डिजिट नंबर यहाँ पे आपको भरना होगा। हम एक एक करके सारी जानकारी भरेंगे। यहाँ पे एग्रीमेंट साइन हम कर रहे हैं। डॉक्यूमेंट की इन्फॉर्मेशन क्या है हम बता देंगे। डॉक्यूमेंट की इन्फॉर्मेशन हम दे देंगे। एग्जाम्पल मैंने यहाँ डॉक्यूमेंट का इन्फॉर्मेशन दे दिया और अपने आधार का मैं लास्ट 4 डिजिट नंबर यहाँ फिल कर दूंगा। इतनी जानकारी भरने के बाद हम यहाँ पर सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे सबमिट बटन पर हमने क्लिक किया। सबमिट बटन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने किस तरह का स्क्रीन आएगा। यहाँ लिखा हुआ है बाय क्लिकिंग द चेक बॉक्स आई हियर बाय गिव माई कंसेंट फॉर यूजिंग EKYC सर्विसेज डेटा फ्रॉम आधार
for the purpose of signing selected document and generating digital signature। जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो ये मेरा डिजिटल सिग्नेचर के लिए डॉक्यूमेंट को साइन करने के लिए आगे प्रोसेस करने के लिए शुरू कर देगा। मैंने यहाँ पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद अब मैं यहाँ पर ये स्क्रीन पे एक नया स्क्रीन है जहाँ हमसे पूछेगा आपको आपका आधार नंबर फिल करना है। हम अब यहाँ पे हमारा पूरा जो आधार का डिजिट है, सारी डिजिट हम यहाँ फिल करेंगे। 9 हाँ, मैंने अपना आधार नंबर फिल किया। आधार नंबर फिल करने के बाद मुझे यहाँ पर गेट OTP बटन पर क्लिक करना होगा, जिससे कि मेरे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आ जाएगा। हाँ राहुल बस ज्वाइन कर 3 बजे से थी ना। मेरे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आया है आधार से, वो जिसे मुझे यहाँ पर फिल करना होगा। OTP भरने के बाद मैं यहाँ पर एक एक्सेप्टेंस के लिए यहाँ पे चेक बॉक्स पे टिक करूँगा और सबमिट बटन पर क्लिक कर दूँगा। जैसे ही मैं सबमिट बटन पर क्लिक करूँगा, स्क्रीन पे प्रोसेस शुरू हो जाएगी और यहाँ पर एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट साइन सक्सेसफुली हो गया है। यहाँ मैं क्लोज बटन पर क्लिक करूँगा और अब आप देखेंगे जहाँ पहले यहाँ पे मैसेज स्क्रीन पे बटन जो आ रहा था वो ई साइन करने के लिए आ रहा था, अब उसकी जगह पर यहाँ पर व्यू साइन डॉक्यूमेंट आ गया, हमारा व्यू साइन एग्रीमेंट आ गया। अब हम इस बटन पर क्लिक करके चेक कर सकते हैं कि एग्रीमेंट पे हमारा साइन हुआ है कि नहीं। मैंने बटन पे क्लिक किया। बटन पे क्लिक करने के बाद अब मैं पेज बॉटम पर जाऊंगा, पेज के अंत में जाऊंगा, आखिरी पेज पर मैं गया। अब देखिए आपको यहाँ पे डिजिटल सिग्नेचर का ये ऑप्शन यहाँ पे दिखने लगा है। इसमें प्रॉपर सिग्नेचर देखने के लिए आपको इस फाइल को सेव करना होगा अपने सिस्टम पे, जिससे मैं इस पर राइट क्लिक करूँगा और सेव पेज करूँगा। सेव पेज करने के बाद जैसे मैंने इसको डेस्कटॉप पे सेव कर दिया और नाम लिख दिया कि एग्रीमेंट है, ये एग्रीमेंट नाम से मैंने इसको सेव कर दिया डेस्कटॉप पर। जैसे ही मैंने इसको एग्रीमेंट नाम से सेव कर दिया, अब मैं डेस्कटॉप पे जाऊंगा और ये एग्रीमेंट फाइल आप देख रहे हैं यहाँ पर, इसे मैं डबल क्लिक करके ओपन करता हूँ। हाँ वही मैं यहाँ फाइल ओपन हो रही है। ये फाइल जब ओपन होती है साथ में वैलिडेट भी होती है, यहाँ फाइल वैलिडेट भी हो रही है। ये देखिए वैलिडेट हो गई फाइल और यहाँ पर एक स्क्रीन पे मैसेज आ रहा है, सर्टिफाइड बाय पंकज द्विवेदी पर्सनल सर्टिफिकेट। ये पंकज द्विवेदी के सर्टिफिकेट से आधार के नंबर से सर्टिफाइड हुई है फाइल। अब हम पेज बॉटम पे जाएंगे, यहाँ पे देखिए वेरीफाइंग ऑल सिग्नेचर हो रहा है और अब पेज एंड पे हम जाएंगे तो यहाँ पे आपको प्रॉपर व्यू में दिखेगा साइन हुआ है। यहाँ पे ग्रीन टिक मार्क भी बता रहा है जिससे वेरीफाइड का निशान है ये, और यहाँ साइन हो गया इस डेट एंड टाइम पर। इस तरह से हमने डॉक्यूमेंट को साइन कर लिया है, एग्रीमेंट को हमारे साइन कर लिया है। साथ में ही अब हम हमने यहाँ स्क्रीन बंद किया। इसी तरीके से हम कंसेंट को भी साइन करना होता है। कंसेंट साइन करने के लिए हम डैशबोर्ड पर जाएंगे। डैशबोर्ड पर जाने के बाद आपको लॉट सोल्ड में जाना होगा, जहाँ मैं कर्सर मूव कर रहा हूँ। यहाँ पे आपको डिजिट पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको जिस भी ऑप्शन के लिए कंसेंट को साइन करना है, आप उसे कंसेंट साइन विद ई साइन बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर मैंने क्लिक किया। उसके बाद फिर आप देखेंगे सेम वही प्रोसेस है, ई साइन का बटन आपको दिख रहा है, हम ई साइन बटन पर क्लिक करेंगे और जो प्रोसेस अभी हमने देखी है सेम वही प्रोसेस को हमें दोबारा दोहराना रहेगा ई साइन करने के लिए कंसेंट। धन्यवाद।